नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्मदीप एजुकेशन पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। हम लोग पढ़ रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल ऑल पीवाईक्यू, लेटेस्ट पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं मैथ के। जो पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। आपकी जो रिवीजन है बहुत ही फास्ट हो जाएगी अगर आप इस सीरीज को देखेंगे। सीरीज के 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर में 1 में क्या कहा गया है? 5 वर्ष में 12% वार्षिक दर से निवेश की गई राशि पर 4500 रुपए का ब्याज मिलता है। निवेश की गई राशि क्या थी? आपसे क्या पूछा गया? निवेश की गई राशि पूछी है, क्या होगी? अगर निवेश की गई राशि पूछी है 12% के हिसाब से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 60% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? आपको पता है जो एसआई होता है ना, एसआई होता है ना, वो क्या होता है? आर इंटू टी परसेंट होता है। क्या होता है? आर इंटू टी परसेंट होता है। तो 60% बराबर कितना दे रखा है? 60% 4500 दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है? 4500। तो 15 चौकू 60 और 15 तियो 45, 300। तो 4% बराबर 300 मुझे चाहिए। 100% कितना चाहिए? 100%। मतलब 25 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 25 का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 7500। कितना हो जाएगा? 7500, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। समझ में आ गया? यानी कि हमें क्या दे रखा? 60% ब्याज तो 4500 था, तो 4% बराबर 300। हमें 100% मूलधन चाहिए। क्या चाहिए? मूलधन क्या होता है? 100% होता है। मूलधन क्या होता है? कितना होता है? 100% होता है। बात समझ में आ गई होगी? बात समझ में आ गई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए क्या बोला गया है? आप अगला सवाल है, विनीत ने 4860 रुपए का निवेश किया और 2 साल बाद 5832 रुपए की राशि प्राप्त की। यदि उसने साधारण ब्याज में निवेश किया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा? ब्याज की दर पूछी है। पहले समझते हैं ब्याज की दर होती क्या है। पहले समझते हैं ब्याज की दर होती क्या है। यानी कि जो आर होती है ना, आर, यानी कि एक साल में लगने वाला 100 रुपए पर ब्याज, 100 रुपए पर एक साल में लगने वाला ब्याज ही क्या होती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कहते नहीं है, गांव में सुना होगा आपने कि 5 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा ब्याज लगेगा। तो सैकड़ा मतलब 100 रुपए पर 5 रुपए का ब्याज लगेगा, उनका अर्थ ये है। तो 5% रेट हो गई। तो यहां से रेट निकालनी है। 4860 से 5832 रुपए कितने रुपए हो गए? यहाँ पर आप घटा लीजिए, कितने हो जाएंगे? घटाओ, कितने बचे? 486। सॉरी, कितने बचे आपके? यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2, और फिर 13 में से 6 के 7, और फिर यहाँ पर कितने रह गए? 8, 17 में से 8 गए 9, 972। यहाँ से 2 से डिवाइड लगा, 2 साल का है तो 1 साल का कितना लगा? 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12। कितने हो गए? 486 रुपए ब्याज हो गया। 1 साल का ब्याज बटे मूलधन। मूलधन कितना है? 4860। 4860 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो काट दो। 486 काटे, यानी 10% बचा। कितना बचा? 10%। जो रेट होता है वो क्या होता है? रेट जो होता है आपका 1 ईयर का एसआई, 1 ईयर का एसआई बटे प्रिंसिपल गुणा 100। क्या होता है? गुणा प्रिंसिपल बटे प्रिंसिपल गुणा 100 ही होता है। ठीक है, रेट इज इक्वल टू 1 ईयर का एसआई बटे प्रिंसिपल गुणा 100। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ जाता है आपका? 1 वर्ष का एसआई निकाल लिया बटे में प्रिंसिपल गुणा 100, तो 10% की आ गई हमारी रेट आ गई। बात क्लियर? बात क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया? अगला सवाल बोला गया आपसे, अगला सवाल आपसे बोला गया है, कहा गया है कि एक निश्चित राशि पर 2 साल बाद 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 462 रुपए। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछी गई? निवेश की गई राशि पूछी है। आपसे क्या पूछी है? निवेश की गई राशि पूछी है। अगर निवेश की गई राशि पूछी है, एक निश्चित राशि पे 2 साल बाद 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। ठीक है, कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ ये हुआ आपसे, अगर साधारण ब्याज के हिसाब से कितने भी साल बीत जाएं, साधारण ब्याज के हिसाब से कितने भी, अगर पहले साल 10% तो दूसरी साल भी 10%, टोटल ब्याज 20% लगा। ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज कितना लगेगा? 10% के सक्सेसिव लगता है तो 10 10 20 और 10 10 दाई, यानी कि x प्लस वाई वजह से निकालोगे तो 21% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे
100 इससे निकालोगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 21, 10 प्लस 10 गुणा 10/100, ये टोटल 1 हो गया, ये 20 एक 21 हो गया। अंतर कितना आया, एक की वैल्यू कितनी दे रखा है प्रश्न में, 462 रुपए। कितना दे रखा, 462 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 462, हमें कितना चाहिए, 100% प्रिंसिपल चाहिए ना, निवेश की राशि चाहिए। तो 100% बेटा कितना हो जाएगा, 462 और 2 जीरो चिपका लो उसके साथ। आंसर नंबर डी दे रखा है आपको 46200। क्लियर, 46200, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है आपको, अगला सवाल से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 523 रुपए है। क्या कहा गया आपसे, क्या बोला गया आपसे, बोला गया एक निश्चित राशि पर प्रति वर्ष 10% की दर से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 523 रुपए, निवेश की राशि बतानी है। क्या बतानी है, निवेश की राशि बतानी है। क्या होगी, निवेश की राशि बतानी है। अगर 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो कितने, हम चक्रवृद्धि ब्याज 10% का मतलब 1/10 होता है, और 2 वर्ष के लिए हम क्या कर लेते हैं, वर्ग ट्री बना लेते हैं। तो 10 फिर 1, तो 1 की वैल्यू दी है, अंतर दिया ना 523, तो 523 लिख लेते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 523 है, हमें वैल्यू चाहिए कितने की है, 100% की चाहिए। क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। तो 523 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 523,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 523,000, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा था, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा था। वेरी सिंपल है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वेरी सिंपल, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया था, तो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। क्लियर, अगले सवाल की भागों में बांटा गया है। यदि पहला भाग 48 रुपए, पहला भाग 48 रुपए है, तो कुल राशि रुपए में ज्ञात कीजिए। अगर पहला भाग यही तो है, फर्स्ट सेकंड, तो पहला भाग 6 की वैल्यू 48 दे रखी, 6 की वैल्यू 48 दे रखी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 8। हमें वैल्यू चाहिए कितनी, राशि कुल 6 5 11 की वैल्यू चाहिए। कितने की चाहिए, 11, 11 8 88, 88, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है 88। क्लियर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है, अगले सवाल में बोला गया है एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबड़ है। क्या है, पेन पेंसिल और रबड़ है, जो 3:2:1 के अनुपात में है, रखा जाता है। यदि पेन पेंसिल और रबड़ की कीमत 3, 2 और 2 रुपए है, परे बॉक्स, पूरे बॉक्स की कीमत 285 रुपए, तो बॉक्स में कितने पेन है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 3 पेन है और उसकी कीमत 3 रुपए, तो टोटल कीमत कितनी होगी, 9 रुपए होगी। कितनी होगी, 3 दिया 9 रुपए होगी। अगर दो क्या है, दो क्या है, रबड़ है, तो 2 रुपए की 2 दूनी 4 हो गई। और क्या है, पेंसिल है दो, और एक एक रबड़ है, तो 2 रुपए की कीमत है उसकी, तो 2 रुपए हो गए। टोटल कितने हो गए, ये 3 थे, इसकी कीमत, इसकी 2 थी, इसकी 2 थी, 3 दिया 9, 4 और 2, 9 4 13 और 2 15, टोटल वैल्यू कितनी होगी, 15। वैल्यू दी कितनी है, 285। कितनी दी है कि 285, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 एकम 15, कितने बचे 13, 15 में 135, 1 यूनिट की वैल्यू 19। हमें वैल्यू चाहिए कितने की, हमें वैल्यू चाहिए पेन की। पेन कितने हैं, तो पेन की कीमत 3, 3 का मान चाहिए ना, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 गुणा 3 बराबर 57। कितना हो जाएगा, 57, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में 57 आपको दे रखा है। क्लियर, आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 57। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला सवाल बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या बोला गया है, अगले सवाल में कहा गया है आपसे ए बी और सी एक नगद पुरस्कार को आपस में 6 7 8 के अनुपात में बांटते हैं। क्या करते हैं, 6 7 8 के अनुपात में बांटते हैं। यदि सी को 52,000 रुपए मिले हैं, यदि सी को 52,000 रुपए मिले हैं, तो ए और बी को मिलाकर कुल राशि कितनी है। तो ए और बी को मिलाकर पूछा गया है आपसे, तो सी के पहले कितने हैं, 8, यहाँ कितना 52,000। मैं कहने का अर्थ क्या हुआ, 8 की वैल्यू 52,000 दे रखी, कितनी दे रखी, 52,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाग लगाओगे, एक की वैल्यू 8 6 48, बचे कितने 4, 8 5 40, कितने हो गए 6500। तो 1 यूनिट, ठीक है, तो 1 की 6500, हमें वैल्यू चाहिए कितने की है, ए और बी दोनों को मिलाकर 6 और 7 13 की वैल्यू चाहिए। कितने की चाहिए, 13 की। तो 6500 गुणा 13 कितना हो जाएगा,
13 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 00, 13 पंजे 65 की 5, 13 छक्का 78 और 6 कितने हो गए 78 और 6 84, कितने हो गए 84 500, कितना हो जाएगा 78 और 6 84 500, कितना हो जाएगा 84 500। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, सेम टाइप का सवाल है, इस तरीके अभी इससे पहले किया था आपने ये सवाल, सिर्फ का यहाँ वैल्यू चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। सेम टाइप का सवाल है, 3:2 के अनुपात में है, 3 रुपए 2 रुपए वही रुपए भी दिए हैं, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी बस और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 9 4 13 और 2 15 की वैल्यू अब की बार दे रखी है 135, 15 ने में 135, 1 यूनिट की वैल्यू 9। हमें वैल्यू चाहिए कितने की है, हमें वैल्यू चाहिए पेन की संख्या पूछी है, तो पेन की संख्या कितनी हो जाएगी, पेन की संख्या 3, यानी कि 3 गुणा 9 बराबर 27, 27 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 27। बिल्कुल क्लियर, आंसर कितना आएगा आपका 27। क्लियर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, अगला सवाल आपसे क्या बोला गया है, अगला सवाल है आपके लिए फिर से उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा अलग है, उसी टाइप का है। एक स्कूल के बच्चे 3 अलग अलग प्रकार के पेन और उन खरीदते हैं और उनका अनुपात 5 6 4 है, जिनका मूल्य 5 10 15 है। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 290 रुपए खर्च किए हैं तो उसके द्वारा खरीदे गए 10 रुपए के पेनों की संख्या क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना, अगर 5 रुपए के कितने पेन है, 5 तो 25 रुपए हो गए, 10 के कितने 6 तो 60 रुपए हो गए, 10 कितने 15 के कितने 4 तो 60 रुपए ही हो गए, 60 60 20 और 25 कितने 120 और 25 कितने हो गए बेटा 145। हमें टोटल वैल्यू दे रखी 290, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमें वैल्यू चाहिए कितने की है, हमें वैल्यू चाहिए 10 रुपए वाले की, 10 रुपए की वैल्यू कितनी है 6, तो कितने की वैल्यू चाहिए 6 की वैल्यू चाहिए, तो 2 गुणा 6 बराबर 12, 12 आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 12, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 12। क्लियर। एक सवाल लास्ट आपके लिए बचा हुआ है। अगला सवाल क्या है आपके लिए, ये सवाल है, अगला सवाल दे रखा है ए बी और सी आपस में 3:5:7 के अनुपात में नगद है। उसके बाद आपसे कहा गया है तो सी को 49,000 रुपए मिले, सी को कितने मिले 49,000, सी को कितने मिले 49,000 रुपए मिलते हैं, तो ए और बी दोनों को मिलाकर, यानी कि सी यहाँ पर कितना 7, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है 49,000 है बेटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7,000 आ गई। हमें वैल्यू चाहिए कितने की, 2 की 5 3 8 मिला करके 8, 7,000 गुणा 8 कितना हो जाएगा आपका 8 सत्ते 56,000, कितना हो जाएगा 56,000, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा था। इसी टाइप के सवाल आते हैं। आप अगर वीडियो समझ में आया, लेक्चर समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।